हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए बेटा जी, आज फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके आया हूँ। बेटा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो स्टेबिलिटी से आता है, बॉन्ड ऑर्डर से आता है, राइट, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट मैंने पहले से कुछ लिख रखा है जो आपका टाइम का बचत हो। और आप जानते ही हैं बेटा, अगर आप लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे हैं तो बीकेटी सर को भी मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें अगर आपको अच्छा लगता है। साथ ही आपके कोई दोस्त जहां तक मेरी लेक्चर नहीं पहुंच पा रही है वहां आप शेयर के माध्यम से, क्योंकि आपके पास उनका मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप लेक्चर को शेयर करें जिससे आपके वो मित्र भी फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा इसमें दो होते हैं, एक अप टू N2 जिसमें आपका B2 C2 N2 H2 He2 ये सब आ जाते हैं, और दूसरा है बेटा बियॉन्ड N2 यानी N2 के बाहर O2 F2 Ne2 etc। क्या क्वेश्चंस आता है वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी मैं अभी जो मैंने बना रखा है दैट इज फॉर अप टू N2, यानी हम कार्बन भी ले सकते हैं। तो बेटा मैंने कार्बन ही लिया। आप जो अबॉर्स प्रिंसिपल ये सब पढ़ते हैं 1s 2s 2p, वो क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। और जब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं यानी C2, तो ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये सब है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी आपके पास एक कार्बन के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 6। यहां देखिए बेटा जी, ये भी हमने क्या लिखा? 1s2 2s2 और 2p2, दोनों कार्बन है, दोनों के लिए हमने लिखा है। अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे, और याद रखना हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, ये सारे रूल्स वही सब फॉलो करेंगे जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते थे। तो आइए यहां भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। यहां है बेटा 1s2, तो जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या हुआ? इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, इस 1s2 के लिए ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आप 1s2 यानी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहां भी सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार, इसका मतलब स्टार मतलब ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया सिग्मा 1s, और ये बेटा सिग्मा स्टार 1s, ये बेटा सिग्मा 2s, ये बेटा सिग्मा स्टार 2s, ये बेटा पाई 2px, और ये बेटा पाई 2py। फिर देखिए इसके बाद है सिग्मा 2pz, ये बेटा पाई स्टार 2px, और ये पाई स्टार 2py। यहां पर बेटा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? तो अब देखिए ये आपका 2 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। 2s2 ये भी कंप्लीट है, ये भी डुएट कंप्लीट करा हुआ है, यानी यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले ये फिर ये। अब 2p2, क्लियर है बेटा? इधर भी 2p2। अब देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं कि पहले 2 इसी में, याद है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब फॉलो होगा। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब बेटा पेयर्ड अप होगा, यानी 2 और 2 4, 2 2 और 4। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करने में कोई डाउट नहीं आ रही होगी, समझ लिए होंगे जो कैसे मैं करा है। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं। बेटा जी पहले हमने क्या करा, साइड में दोनों साइड से हमने एटम्स, कार्बन कार्बन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया जैसे कि आप करते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब देख बेटा 1s2 2s2 2p2, यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन एटम, और बीच में हमने C2 मॉलिक्यूल के लिए करा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां लिख दें फॉर C2। अब देखिए
1s2, दो दो चार इलेक्ट्रॉन, तो दो यहां दो यहां, फिर दो यहां, फिर दो यहां, और यहां पर दो इधर है दो इधर है, टोटल चार इलेक्ट्रॉन। पहले एक इसमें गया फिर इसमें गया, अब बचा तो पेयर्ड अप स्टार्ट हुआ, एक इसमें और एक इसमें। राइट बेटा, यहां बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, एनबी माइनस एनए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है बेटा एनबी माइनस एनए बाय 2, यानी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपॉन 2। यहां पर देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो, ये दो चार, दो छह, दो आठ, आपको बता ही चुका हूं, जिसमें स्टार है वो ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसमें स्टार नहीं है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO है। तो यहां पर देखिए दो, दो चार, दो छह, दो आठ। राइट बेटा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज 8। अब एंटी बॉन्डिंग में दो, दो चार, राइट बेटा, तो 8 माइनस 4/2, यानी 4/2। यहां पर बेटा आपके बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए, 2। सेकेंड फैक्टर याद रखना, BO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट बेटा, BO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल। और अगर बेटा पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब अगर यहां पर देख रहे हैं ये सारे पेयर्ड अप हो गए, यानी ये क्या हो गए, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड एक भी बाकी रह जाता, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, ये तब ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो तीसरा कंडीशन लिख लीजिए, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in MO, then paramagnetic। फोर्थ लिख लीजिए, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in MO, then molecule is diamagnetic। लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ में आ गया बेटा?
अब देख बेटा, यानी अकॉर्डिंग टू दैट सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब C2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या है बेटा, डायामैग्नेटिक है, और इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। इसको यहां पर मैं लिख दूं, C2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेटा 2, और ये डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब देख बेटा, यहां क्वेश्चन कैसे पूछता है, आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। इसको मैं क्लीन कर दूं बेटा, क्योंकि आपके तरह हमारे कॉपी में पेजेस नहीं है। आइए, अब अगर दे दे बेटा C2, C2 प्लस, C2 प्लस 2, C2 माइनस, इस सब में कंपैरिजन करने के लिए दे दे, तो आप कैसे करेंगे, राइट। जैसे मान लो अब आपको दे दे C2 प्लस, राइट, हमने लिखा C2 प्लस के लिए। प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत बच्चे समझ लेते हैं मॉलिक्यूल है, इधर से भी प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक लॉस करा देते हैं, इधर से भी लॉस। बेटा प्लस चार्ज यानी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस, समझ गए। तो यहां पर देखिए, एक इधर से चाहे इधर से, जिधर से इच्छा हो उधर से आप लॉस कर दीजिए, राइट। अब देखिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 और फिर पेयर्ड अप होके ये आ गया। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा C2 प्लस के लिए, C2 प्लस के लिए बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 माइनस बेटा 2 और ये 2 4 बाई 2, यानी कितना हो गया 3 बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, यानी इसके लिए बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। अब देखिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज अनपेयर्ड, यानी ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है बेटा जी आपको, या समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, और ये मेरा व्हाट्सएप एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप बीकेडी सर से कभी भी बात कर सकते हैं। अगर मैं क्लास में होऊंगा बेटा जी फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप मैसेज छोड़ दें, मैं वापस आपको रिप्लाई करूंगा। और नोट्स को प्रॉपर वे में लिखें, क्योंकि आपके पास मात्र 7-8 दिन अब बचे हैं। इस 7-8 दिन का भरपूर उपयोग करिए, जो आपका रैंक थोड़ा बहुत बूस्टअप हो सके। मैं प्रयास ही कर सकता हूं, आशीर्वाद ईश्वर देते हैं और मेहनत आप करते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट रंग लाती है और आप सफलता का परचम लहराते हैं। आइए अब देख बेटा, अब हमने लिखा C2 प्लस 2 के लिए, राइट बेटा, हम लिख लें C2 प्लस 2। अब इसके लिए देखिए बेटा जी C2 प्लस 2 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और आप लॉस कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये भी चला जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी C2 प्लस 2 के लिए आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 बाई 2, यानी 2 बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1। और ये भी क्या हो गए पैरामैग्नेटिक। अगर आपसे पूछे C2 प्लस 2 और C2 प्लस में विच वन हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो जिसमें बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। यानी C2 प्लस 2 जो है वो क्या होगा मोर पैरामैग्नेटिक देन C2 प्लस। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लूं, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बेटा जी किसका है C2 का, उसके बाद किसका है C2 प्लस का, उसके बाद किसका है C2 प्लस 2 का, यानी C2 स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। C2 is greater than C2 plus is greater than C2 plus 2। कोई डाउट है देख लीजिए, समझ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट दिया हूं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया हूं, कहीं डाउट हो तो यू कैन टेल मी।
और समझ में आ गई हो तो द बेस्ट। तो इजाजत दीजिए हम आगे बढ़ें। चलिए बेटा जी, अब देख बेटा, इसको मैं क्लीन करता हूं और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देख बेटा, अब बियॉन्ड N2 यहां पर देखिए बेटा जी, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, और यहां पर आपका सिग्मा 2pz। इसको बस क्या करा है बेटा, उठा के इसके पहले ले आया है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, आप इतना ही आपको ध्यान रखना है। यानी बियॉन्ड N2 में पाई 2 पे x से पहले सिग्मा 2pz होगा, और अप टू N2 में बेटा 2 पाई x इज इक्वल टू 2 पाई y इज लेसर देन सिग्मा 2pz। ये बस ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। पहला ही है, हम O2 के लिए करेंगे, राइट। O2 से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा 2s, ये जो है सिग्मा 2pz, ये बस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। और बहुत बुक में देखोगे के करके उसको हटा देता है, के लिख, क्योंकि ये बेटा 2 2 2 - 2 0, इसलिए इसको लिखते नहीं है। और के सेल एल सेल, इसलिए एक के इसके लिए दूसरा के, तो के लिख करके उसको कैंसिल कर देता है, खाली के लिख देता है। दैट मीन्स 1:2 दोनों में है। क्लियर है। अब आइए हम O2 के लिए ले रहे हैं, लिख के दिखाएंगे बेटा जी आप। ये आपका आ गया सिग्मा 2pz, और ये पाई 2px, और ये बेटा पाई 2py। लिख के दिखाइए, फिर मैं आपको समझाता हूं। समझा चुका ही हूं कैसे लिखना है, क्या करना है। इसको जस्ट शॉर्ट नोट समझिए आप। देख बेटा, O के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4। क्लियर है। 2 2 4 4 8। यहां भी बेटा 1s2, 2s2, 2p4। अब देख बेटा, ये 8 2 जा 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स, और बच्चे सीधा मल्टीप्लाइड करते हैं, आंख मूंद के बोल देंगे डायमैग्नेटिक, जबकि O2 क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। अभी आपको दिखाएंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे तो देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल। क्लियर है। इसलिए बेटा O2 जो है पैरामैग्नेटिक है। ये एकदम याद कर लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में रखिए। अब देखिए बेटा, ये 1s2, ये भी 1s2। क्लियर है। ये 2s2, ये भी 2s2 एज इट इज। अब 2p4 है, ये बेटा 1 2 3, उसके बाद पेयर्ड अप स्टार्ट होगा। यहां भी बेटा 1 2 3 और उसके बाद पेयर्ड अप स्टार्ट। अब टोटल 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अब यहां क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, और तब बेटा पेयर्ड अप होंगे। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके खर्च हो चुके हैं। अब देखिए, अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं कि यहां पर पेयर्ड अप कर दें, और एक यहां, देख रहे हैं। इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2px एंड 2py देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सो O2 बेटा क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। पहला तो ये हो गया, O2 आपका डायामैग्नेटिक है। सॉरी,
इट इज स्लिप ऑफ टंग। बेटा O2 इज पैरामैग्नेटिक। एक्सट्रीमली सॉरी बेटा जी, ठीक है। अब आ जाइए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर NB यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देख रहे हैं 2 - 2 0, इसको चाहो तो नहीं भी लो, ठीक है, ऐसे काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस बेटा 2 2 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6/2 यानी 4/2। O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई बेटा 2। क्लियर है? कोई डाउट हो तो देख लीजिए। अब अगर बेटा जी हम करें O2 प्लस, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहां से, समझ में आ गई। अब ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5/2, ये कितना हो गया 5/2 यानी 2.5। अगर बेटा और ये भी क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, लेकिन लेस पैरामैग्नेटिक देन O2। अब अगर O2 + 2 करें तो बेटा ये भी हट जाएंगे। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी 10 माइनस 4, यही है ना 2 to 4/2 यानी 6/2, कितने हो गए 3। क्लियर है बेटा? यानी बॉन्ड ऑर्डर यहां हो गए 3, यहां पर हो गए 2.5, देख लीजिए। और ये भी क्या हो गए अब O2 + 2, ये बेटा डायामैग्नेटिक, याद रखना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2.52 यानी क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर O2 + 2 O2 प्लस एंड O2। क्लियर है? कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? देखिए समझिए, अगर बेटा जी यहीं पर मैं O2 माइनस ले लेता, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, समझ में आ गया। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, इसमें, चाहे इधर बढ़ा दीजिए चाहे इधर बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा O2 माइनस के लिए। अब जो हम करेंगे O2 माइनस के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 7/2 यानी ये कितना हो जाएगा 1.5। समझ में आ गया? यानी इसकी जो है इससे भी कम स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग ले, ये देखिए अब क्या हो जाएगा O2 माइनस। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख लीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको डालूं। लिख लिया बच्चे? आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। राइट बेटा, सिंपली मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
ऑफ H2 H2 प्लस H2 माइनस। इसी को ABC करके हम सीक्वेंस में डालते, 4 ऑप्शन बनाते। मुझे समझाना है और मैं चाहता हूं बहुत कम वक्त में आपको समझा दूं। देख बेटा, H2 यानी दोनों हाइड्रोजन के लिए बेटा एक एक ही इलेक्ट्रॉन, ये 1s1, ये भी बेटा 1s1। क्लियर है? अब ये आ गए एक और फिर दोबारा आएगा, ये बेटा दोनों क्या हो गए, पेयर्ड अप। अगर H2 के लिए बेटा जी हम बॉन्ड ऑर्डर करें तो ये क्या हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही है तो 2, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है 0/2, यानी 2/2, ये टोटल हो गए आपके 1। क्लियर है? अगर बेटा H2 प्लस की करें, H2 प्लस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका किधर से भी आप हटा ले तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0/2 फॉर H2 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। और अगर बेटा H2 माइनस करें तो दोनों में से किसी साइड आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, यानी ये तो हो गया और एक एंटी बॉन्डिंग में भी आ गया, यानी ये आ गया बेटा 2 माइनस 1/1। अरे रे रे, 2 माइनस 1 एंटी बॉन्डिंग ठीक तो है, 1/2 ये आ गया, ये भी 0.5। अब देख बेटा H2 प्लस का भी आपका 0.5 और H2 माइनस का भी 0.5, तो क्या आपका आंसर ये होगा H2 प्लस इज इक्वल टू H2 माइनस। इज इट राइट? और ये भी ऑप्शन में होगा बेटा, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। और अभी आपके विकेटी सर ने आपको पढ़ाया था जो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी दोनों का सेम होगा। नहीं बेटा, याद रखना बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ABMO में चला गया, इसलिए बेटा H2 माइनस की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू H2 प्लस, क्योंकि H2 प्लस में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ में आ गया? बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट इन H2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस वजह से बेटा H2 माइनस की जो स्टेबिलिटी है वो H2 प्लस से कम है, यानी आपका सीक्वेंस क्या होगा बेटा, H2 प्लस H2 माइनस। दिस इज योर आंसर। और यहां रीजन लिख लीजिए, बिकॉज इन H2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन present in ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा जी? चलिए, ये शॉर्ट टाइप मैंने लेक्चर बना दिया। शॉर्ट में भी मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया है, क्योंकि बेटा बिना डेप्थ में जाने आप क्वेश्चन को इजी गोइंग नहीं कर सकते। केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप ढंग से समझ लें तो केमिस्ट्री आप 100% स्कोर कर सकते हैं, 100% आपकी जेब में होगी। इसलिए बेटा विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू मच मोर। ओके बेटा जी, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।